इसलिए आज बहुत गहरा संकट है। आप यकीन नहीं मानिए, रोज़ कम से कम इस देश में 40 से 50 सनातनी लड़कियां गायब हो रही हैं। अंदाज़ा ही नहीं है आपको। ये नेता नहीं बताएंगे, ये समाज के ठेकेदार नहीं बताएंगे। आपकी बेटी नहीं गायब हुई तब आपको पता चला कि अच्छा हमारी बेटी है, तब आपको पता चला पूरे देश में 40 से 50 बेटियां डेली गायब हो रही हैं। कैसे मां बाप हैं कि उनको रोना नहीं आता है? वो रो रो के पूरे देश को तो बताएं, चिल्ला चिल्ला के नहीं रो पा रहे क्योंकि उनके अपने लोग ही नहीं सुन रहे। और कुछ लोग कह रहे हैं अभी मत रो, अभी हम दलाली में लगे हैं। कोई बोलना नहीं चाहता। इसलिए ये जो घटनाएं, अंकिता को मार दिया, अच्छा हरियाणा में निकिता को मार दिया, गुजरात में कृष्ण बड़वार को मार दिया, दिल्ली में अंकित सक्सेना को मार दिया, अंकित शर्मा को मार। ये आप घटनाओं को देखते हैं और फिर जाके घर सो जाते हैं। यहां 4 पुलिस वाले मर गए, वहां 2 पुलिस वाले मर गए। पुलिस वाले के मरने पे तो आपको नाम भी नहीं पता चलता। नेताजी का कुत्ता मर जाए तो सब जाएंगे देखने। लेकिन जिस दिन पुलिस वाला जो 32-32, 40-40 घंटे ड्यूटी करता है, आप कभी जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, इसी में से किसी न किसी का भाई बेटा होगा जो 72 घंटे ड्यूटी कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए। कभी उसके भी घर जाके कांस्टेबल के 4 बूंदी के लड्डू दे के आइए कि तुम्हारा भाई ड्यूटी कर रहा है, तुम होली पे मुंह मीठा कर लेना। ये शुरू करिए। ये आपके अपने हैं, इनकी मजबूरी है कि ये वर्दी इनको झूठ बोलने और पाप करने के लिए कभी कभी मजबूर करती है। इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है कि जिसके कारण ये इसके पीछे पड़े हैं। इनको भी अपना घर पालना है। जिस दिन इनको ये पता चल जाएगा कि मैं अपनी ड्यूटी का फर्ज करूंगा और इस फर्ज में अगर जिहादी को गोली मारनी पड़ी तो मैं मार दूंगा, और मेरी नौकरी अगर चली गई तो ये समाज मुझे जिंदा कर देगा। ये भाव पैदा करिए। ये अपना कर्तव्य निभाते निभाते मर रहा है, लेकिन आपको चिंता नहीं, कौन जाना है? इनके वहां जाने से कुछ मिलेगा थोड़ा नहीं, समाज में कुछ होगा। लेकिन नेताजी की आज बिल्ली भी मारे तो भी जाएंगे। समाज इस ग्रंथि से बाहर निकले। सच बोलिए और जोर से बोलिए। इसलिए आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, नहीं तो ये सभा रात भर चल सकती है। सनातनी हिंदू समाज में आज तक जितना मैंने इतिहास पढ़ा, जितनी मेरी जानकारी है, भारतीय सनातनी हिंदू समाज कभी जाति से नहीं जाना जाता था। भारतीय हिंदू समाज हमेशा कर्म प्रधान समाज था। और 2 ब्राह्मण हुए जिनको देश जानता है, एक रावण और एक परशुराम। दोनों ब्राह्मण हैं। हमने रावण को वो कृत्य करते नहीं देखा, हमने सुना है। लेकिन 2022 के भारत में आज भी रावण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। इसलिए जातवाद की जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, कुछ लोग इसलिए बढ़ावा देते हैं कि उनको मलाई खाने के लिए मिल रही हो, लेकिन सच बात को सच कहने की हिम्मत रखिए और चौराहे पे कहिए, जोर से कहिए। सच बोलने वाले से दुनिया डरती है, ध्यान रखिएगा। बड़े लोगों को डर लगता है, लेकिन सच का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कह जाए। खड़े रहिए, इंतजार कीजिए कौन माई का लाल गोली मारेगा। अच्छे अच्छों में हिम्मत नहीं है। ये गीदड़ भपकी किसे दे रहे हैं? ये कौन आपको डरा रहे हैं? जिनके बाप दादाओं ने तलवार के जोर पे शलवार पहनी, उनकी औलादें हमें डरा रही हैं। हम जब नहीं डरे तो हम अब डरेंगे। लेकिन आपको लगता अरे वाह, ये तलवार लेके निकलते हैं। बहुत लोग निकलते थे तलवार लेके। अमित भाई ने कई जिक्र किया,
मैं उनको पर्सनली भी जानता हूं। वो कपड़े ऐसे पहनता है उसमें जेब ही नहीं है, कोई काम पेंडिंग नहीं रखता। एक ही भेजा है भेजा ना। बहुत शोर मचा रहे थे, हम लखनऊ में शाहीन बाग बना देंगे। उसने कहा आइए बनाइए। 2 बार 3 बार धमकी दी, एक आध ने कहीं गाड़ी वाड़ी जला दी। उन्होंने डराने की, उनको लगा कि क्योंकि वैसे ही आप डरपोक हैं, आपकी लीडरशिप डरपोक है। उन्होंने कहा हम जला देंगे, उन्होंने जला दो। शाम को उसने जिसने जलाया था उनकी तस्वीरों के पोस्टर लगा दिए लखनऊ में और रूल बनाए। देखिए इसको कहते हैं नेता की विल। नेता जब किसी संगठन का दलाल नहीं होता और उसे कुछ लालच नहीं होता कि मुझे कुछ मिलेगा, कि मेरी ये दुकान रहेगी नहीं रहेगी, तो इसमें मुझे भारतीय सनातनी सभ्यता में इन 70 सालों में एक ही आदमी ऐसा मिला जिसकी मैं खुल के तारीफ करता हूं। एक आदमी जब उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उत्तर प्रदेश में, तो पत्रकारों ने उससे एक सवाल पूछा कि आप, अच्छा सवाल भी ऐसा, बस माफी करिए क्या सवाल पूछा, कि आप जो मुख्यमंत्री पद की आपने शपथ ली तो आपको कैसा लग रहा है? वो कोई ये तो कहेगा नहीं कि ठंड लग रही है। उसका जवाब सुनिए, उस जवाब से आपको सीख लेनी चाहिए। उसने कहा जिस मठ का मैं मुखिया हूं इतने साल से, उस मठ की ताकत के सामने इस कुर्सी की कोई औकात नहीं है। इसलिए कह पाया कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उसने सांठ-गांठ नहीं की है। हालात ऐसे पैदा हो गए कि इसी को बनाइए, नहीं तो सब बेकार है। और दोबारा भी यही हुआ। इसलिए लोग उससे डरते हैं, इसलिए उसको चिंता नहीं है कि कल जानी है वह भी चली जाए। तो जो मियाँ भाई गाली दे रहे थे उसे कि हम शाहीन बाग बनाएंगे, उसने कुछ बसें वसें जला दी, उसने तस्वीरें सबकी सार्वजनिक लगा दी। और लगाने के बाद आप देखिए वो जो हैं काले कोट वाले, आजकल हर चीज़ का ज्ञान है उन्हें शबरीमला पे भी ज्ञान है, उन्हें हिंदुत्व पे भी ज्ञान है, और 5 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। वो भी बड़ा ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा ये मानव अधिकारों का हनन हो रहा है कि आपने लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक लगा दी हैं, इसको तत्काल हटाइए। ऑर्डर आया, उसने हटा दी। सुबह फिर लगवा दी, बोले नए ऑर्डर से फिर लग गई। अब जब तस्वीरें लग गई तो उसने सबके पास भेजा कि जो जो प्रॉपर्टी जहां जहां जल रही थी उतनी कॉस्ट आपको जमा करनी है। जिनके पास साइकिल नहीं थी वो बस जला रहे थे। अब समझिए ये कह दिया इसने, नहीं उसने घर चिट्ठी पोस्ट करा दी है और कहा 24 घंटे में ये जमा कर दें, नहीं कुड़की हो जाएगी। छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता, लंबी लंबी दाढ़ियां, कालीदास मार्ग पर उस मुख्यमंत्री के सामने मालूम है क्या कर रहे थे? ए मौला एक बार माफ करते हैं, एक बार कर। अरे मौला, अब वो मौला हो गया। नहीं तो कहते हैं हमने किसी के सामने सर नहीं झुकाया, ये बताते हैं कि हम अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। इन्होंने तो मुगलों के सामने सजदा किया है, ये किसके सामने सर नहीं झुकाते? ये जूते के सामने सर झुकाते हैं। जूता मजबूत होना चाहिए। भारत राष्ट्र को गाली देकर के भागने वालों के सामने अगर आप ताकत से खड़े होंगे तो अच्छे अच्छे जो हैं सब ढूंढ लेते हैं। किसी को माफ नहीं किया, मौला ही मौला करते रहे। ऐसे पुरुषार्थी पैदा कीजिए, दलाल पैदा मत कीजिए। सनातन हिंदू सभ्यता में ये कर्म प्रधान देश है, इसलिए मैं रावण और परशुराम की कहानी बार बार सुनाता हूं, बार बार सुनाता हूं। और ये मेरी कहानी नहीं है, आप जाके पढ़िए, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। परशुराम शुद्ध उच्च कोटि के ब्राह्मण, ये उनका वाक है, मेरा वाक नहीं है। जिन ब्राह्मणों को यह गुमान हो गया है कि ब्राह्मण मां के पेट से पैदा होने से ब्राह्मण होता है, वो निहायत गलतफहमी के शिकार है। बिल्कुल नहीं होता।
कोई ठाकुर मां के पेट से जन्म लेके ठाकुर नहीं हो सकता। परशुराम का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है।